हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है log x की पावर cos x और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, जहाँ पे y जो है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके ऊपर भी एक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम log लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग log बोथ साइड। ओके, log लेने से इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, log y। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, log, ये log है जो हमने लिया है, और ये जो टर्म है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे log x की पावर cos x। ठीक है, तो बोथ साइड log लिया, यहाँ पे log आ गया और यहाँ पे भी log आ गया। ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। log की प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, log m टू द पावर n। क्या होता है, यस, n log m। ओके, तो log m की पावर n होगा तो हम n को बाहर कर देंगे और log m को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि m और n है क्या, क्योंकि दो log आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है log और ये जो पूरा टर्म आपके पास लिखा हुआ है, ये वाला टर्म log x, ये होगा हमारे पास m, और जो इसकी पावर में लिखा हुआ है वो क्या होगा, n। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास log जो है उसमें log x m है और जो n है वो क्या है, cos x है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको कि यहाँ पे log x की पावर cos x है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये log m की पावर n का फॉर्मूला है, ना कि इस तरीके से। ऐसे ये फॉर्मूला नहीं है, होल में n पावर नहीं है, बल्कि यहाँ पे m पे n पावर है। तो इस टर्म के लिए हम ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। हम किसके लगाएंगे, जब यहाँ पे m होगा और यहाँ पे n होगा तब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए log y ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो n बाहर आ जाएगा, यानी कि cos x को क्या कर दीजिए बाहर, तो cos x आगे बैठ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, log x। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब ये आपको पता चल गया होगा कि m ये है और n ये है। ठीक है, तो cos x को हमने आगे बैठा दिया और ये जो है एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इससे क्या फ़ायदा हो गया, जब हमने प्रॉपर्टी यूज़ की तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो पावर के टर्म थे अब वो सिंपल हो गए हैं, पावर में टर्म नहीं है। अब यहाँ पे cos x है और ये दूसरा टर्म है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के ईजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों साइड हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा लेंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अब log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। चलिए पहले x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x ये होता है 1/x। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, log y का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम y लिख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, y है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे y आ जाएगा, और साथ में हमें y का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे y है। तो ये हमारे पास मिलेगा 1/y dy ओवर dx। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ईजी है, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए कि जब दो फंक्शन होते हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो उनका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और वो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, ये आपको याद है, ठीक है, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको याद हो जाए, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये है फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। कितने सारे लोग हैं, दो ही हैं, बस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ये वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म एज इट इज़, यानी कि log x एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, पहले वाले टर्म का, पहले वाला टर्म क्या है, cos x है। ओके, आइडेंटिटी लगाई, प्रोडक्ट रूल लगाया, और उससे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कराते हैं। ये हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए cos x नो प्रॉब्लम, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जब हमारे पास log x का डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है
1/x, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे log x लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास x आता है वहाँ पे log x लिखा हुआ है। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, log x। इसका हमसे डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, देखो x की जगह पे ये है तो इसको x की तरह मान लेंगे। x की तरह मान के हम कह देंगे कि 1/log x होगा, लेकिन हमने माना ही तो है, वो है तो नहीं, इसीलिए साथ में हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ओके, ये हमारे पास साइड में आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/log x हमने लिखा, साथ में डिफरेंशिएशन किसका लिखा, log x का। सो लिख देते हैं 1/log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ओके, ये टर्म आएगा, यहाँ पे चेन रूल लगा है बेसिकली, प्लस ये वाला टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। सो ये देखते हैं एक बार विजिबल है या नहीं। ओके, तो प्लस देखिए, अब ये टर्म लिख रही हूँ मैं यहाँ पे प्लस log x, और ये जो है इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ जाएगा, sin x साथ में, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आएगा डिफरेंशिएशन के बाद में। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन और कर देते हैं और फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। नोट कर सकते हो तो नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या आएगा, 1/y dy/dx एज इट इज़। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, cos x 1/log x, तो ये cos x/log x लिखा हुआ है, cos x/log x। ओके, अब यहाँ पे क्या है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे आएगा 1/x, ठीक है, 1/x log x का डिफरेंशिएशन, माइनस इस टर्म का एज इट इज है माइनस sin x log x। ओके, ये टर्म हमारे पास आया माइनस sin x log x। अब यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है, तो y को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो फाइनली हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकल के आएगा, y को इधर और ये टर्म एज इट इज़ cos x/log x, साथ में है 1/x माइनस sin x log x, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब y क्या है, y है हमारे पास ये वाला टर्म, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं dy/dx, ये आएगा log x की पावर cos x, log x की पावर cos x, y की प्लेस पे log x की पावर cos x है। अब ये टर्म एज इट इज़ फिर से cos x, यहाँ पे cos x अपॉन log x इंटू 1/x माइनस sin x log x, ठीक है, ये टर्म हमारे पास मिलेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से चेक करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोथ साइड log लिया, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। ओके, इसके बाद में ये हो गया log y, ये cos x जो है बाहर आ गया और यहाँ पे क्या मिला, log x हमें मिला बाय प्रॉपर्टी। अब x के रिस्पेक्ट में जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या मिला, 1/y dy/dx। अब यहाँ पे हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन जब हमने निकाला तो dy/dx है ना यहाँ पे, तो cos x एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/log x। अब x के प्लेस पे log x आ रहा था तो उसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा। यहाँ पे क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x और log x एज इट इज़ आ गया। इसके बाद में हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, log x अपॉन cos x/log x और 1/x। यहाँ पे इसका माइनस sin x एज इट इज़ लिख दिया और ये टर्म भी एज इट इज़ है। y को इधर हमने शिफ्ट किया, इसके बाद में हमने y की वैल्यू पुट कर दी log x की पावर cos x, और ये जो टर्म है हमारे पास इस तरीके से आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।